मेरा मानना है कि जो गरीब है, जो दलित है, भाई वो क्यों चाहेगा कि मैं जो है निकलूं और गाली दूं कि मुस्लिम को काटा जाएगा तो वो राम राम चिल्लाएगा और क्या उससे उसका पेट भर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन आप उसको नशा में धुत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम इसी काम को करो, तो इससे भला नहीं हो रहा। जो लड़के, मेरा कहना है कि ये तो बीजेपी कर रही है, क्यों बीजेपी कर रही है, बेरोजगारी नहीं कर रही है, बीजेपी कर रही है, करवा रही है, ये आरएसएस करवा रही है, कर रही है। लेकिन मैं गरीबों से, बेरोजगार नौजवानों से कहूंगी कि भाई आप भी सोचिए एक मिनट के लिए कि इस नशे से आपका भला होगा, इस नशे से आपके परिवार का भला होगा, आपके बेटे का भला होगा, किसका भला होगा। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं मुस्लिम महिलाओं से। मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू संगठन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल दिल्ली में हाल ही में देखने को मिला कि किस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही। दिल्ली में सीधे तौर पर यह कहा गया है कि कई जो मस्जिदें हैं उनको हटा दिया जाए। तो यहाँ पर हिंदू वर्सेस मुसलमान शुरू तो हो चुका है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू संगठन के खिलाफ जो मोर्चा खोल दिया, ऐसे में हिंदू संगठन पूरी तरह से तैयार है। हिंदू संगठन ये कह रहा है कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और अगर हिंदू संगठन की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से हालात दिखाई दे रहे हैं, जो खराब हो रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा नुकसान अब हिंदू संगठन को भी होता नजर आएगा, मुस्लिम संगठन को भी होता आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से शाहीन बाग में बुलडोजर जो चला और सीधे तौर पर ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर जिस तरह से बात कही जा रही है, इसका सीधे सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि मुस्लिम समुदायों ने फैसला कर लिया है कि अब हम एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ते नजर आएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे मुस्लिम महिलाएं खुलकर हिंदू संगठन के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। कि हिंदू मुस्लिम, जाहिर सी बात है कि सारे गरीब, हर तरह के इसके हैं, वो गरीब हैं, उनकी पहचान गरीबी की है। अब उस पहचान में जाहिर सी बात है कि वो मुस्लिम होंगे, हिंदू होंगे, हर तरह के इन चीज़ों को मानने वाले लोग होंगे, सिख होंगे, कहीं ईसाई होंगे। लेकिन इनको बांटने का काम कौन कर रहा है? जो अमित शाह भाषण में मुस्लिम को बांग्लादेशी और दीमक बताता है, उसी से तो ये इंस्ट्रक्शन आ रहा है ना। उसी से तो नीचे ये जो है, ये जुलूस में भी इनको बांग्लादेशी और रोहिंगा और क्या क्या बोल रहे हैं। इसी से तो एमसीडी को लग रहा है कि मैं बांग्लादेशी और रोहिंगा बोल करके मैं बुलडोज कर दूंगा। आइडिया तो सिर्फ सीधा अमित शाह से आ रहा है, मोदी से आ रहा है। मोदी ने भी बांग्लादेशी बांग्लादेशी कहा है देश के मुसलमान को। तो भाई बांग्ला भाषी मुसलमान को बांग्लादेशी कहना, रोहिंगा जो सबसे गरीब, सबसे उत्पीड़ित हमारे पूरे साउथ एशिया में शरणार्थी है, जिसके पास कोई देश नहीं है, वो बेचारा कुछ हजार मुट्ठी भर लोग जो हैं हमारे यहाँ हैं, तो उनको शरणार्थी समझ करके वो उल्टा उल्टा आप उनको माने गाली का शब्द बना दे रहे हो उसकी पहचान को, और सारे मुसलमानों पे टाप रहे हो। तो इसमें हमको सबके पक्ष में बोलना होगा। तो देखा आपने कि किस तरह से हिंदू संगठन के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल ये देखा जा रहा है कि अभी कुछ समय पहले मुस्लिम नेताओं की तरफ से लगातार बयानबाजी दिखती नजर आई। हालांकि मुस्लिम पुरुषों की अगर बात करें तो वो भी जो है नारेबाजी कर रहे थे, वो भी जो है लगातार आवाज उठा रहे थे। लेकिन ये देखा गया कि मुस्लिम की कितनी बड़ी ताकत है कि मुस्लिम महिलाओं ने अब आना शुरू कर दिया है। मुस्लिम महिलाओं ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। मुस्लिम महिलाओं ने सीधे तौर पर यह बताया कि 2014 के बाद से हमारे देश के हालात खराब हुए हैं। लाउड स्पीकर पर बात हुई है, अजान पर बात हो रही है, मंदिर मस्जिद पर बात हो रही है, और उनका यह भी कहना है कि मंदिर उसी जगह बनाया जाएगा जहां पर मस्जिद है, और कहीं मंदिर नहीं बनाया जाएगा। यानी कि मस्जिद से दिक्कत है। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि देश से मस्जिद हटाने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी कर रही है, ऐसा मुस्लिम समुदायों की तरफ से कहा जा रहा है। और क्या वाकई बीजेपी जिस तरह की कोशिश कर रही है और जिस तरह से मुस्लिम समुदायों के लोग बीजेपी पर जो आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि क्या वाकई आने वाले देश में हालात हिंदू मुस्लिम होता नजर आएगा? अगर होगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।